नमस्कार। देखिए, हम गोवा में हैं और गोवा में इफ़ी का महोत्सव चल रहा है। ये महोत्सव जो है वो फ़िल्मों का महोत्सव है, जहाँ फ़िल्म बाज़ार लगी हुई है और कई तरह की फ़िल्में आपको वैरायटी, सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल की बहुत सारी अच्छी-अच्छी फ़िल्में यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ देखने को मिलेंगी वीर सावरकर भी, और वीर सावरकर की स्क्रीनिंग चल रही है और हम आईएनएक्स में खड़े हैं और हमारे साथ वीर सावरकर की यमुनाबाई है। यमुनाबाई है। सब लोग वीर सावरकर को जानते हैं, यमुनाबाई की चर्चा कभी नहीं होती है। वीर सावरकर की बात चलती है, कोई नहीं जानता कि उनकी पत्नी भी थी जी। एक योद्धा के तौर पे। क्रिटिसाइज उनकी कई क्रिटिसाइज भी होती है, अलग अलग कहानियां हैं। यमुनाबाई क्या फील करती है वीर सावरकर को लेकर के? बहुत घमंड है उन्हें वीर सावरकर पे डेफिनेटली। जैसे कि आप बोल रही हैं, मुझे खुद भी पता नहीं था कि वीर सावरकर की वाइफ कैसी थी, क्या थी। लेकिन जब मैंने अपनी पिक्चर पूरी बनकर देखी, उसका एक एंड में एक सीन है जहाँ सावरकर की और उनकी वाइफ की बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री बताई है। आई थिंक जिस तरीके से रणदीप ने वीर सावरकर की और उनकी वाइफ की केमिस्ट्री शूट की है, मुझे अभी भी बात करते हुए गूज़बम्स आते हैं। आई फील ग्रेटफुल कि ऐसी यमुनाबाई एक ऐसी औरत थी जो निस्वार्थ अपने पति के लिए थी। जिन्होंने ना सोचा कि वो, चाहे वो लंदन जा रहे थे तभी भी उनका साथ दिया, फिर चाहे वो जेल में थे तभी उनका साथ दिया। लेकिन वो जो सावरकर कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन एक औरत जो यहाँ इंडिया में इतने लोगों के ताने सहना, इतना सब कुछ सहना, अपने बच्चे का मर जाना और पति आपके साथ ना होना, उनका एक अलग तरीके का स्ट्रगल, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर। एंड ऐसी ही जब कहानियां जब सच में होती हैं तो हम जैसे लोग कुछ किरदार निभा पाते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू यमुनाबाई एंड वीर सावरकर जी। आप लोगों ने वीर सावरकर को हम जानते हैं कि वीर सावरकर लंदन गए और वहां से पानी में कूद के भाग गए। हम वीर सावरकर को जानते हैं कि जब काला पानी की उन्हें सजा हुई तो उन्होंने माफी मांग ली, जो इतिहास बताता है। लेकिन वीर सावरकर को अगर असली में जानना है, उनके असली जीवन को जानना है, क्योंकि एक कोई कैरेक्टर होता है, चाहे वो हमारा क्रांतिकारी योद्धा ही क्यों ना हो, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। उनपे क्या, उस क्रांति में उनका क्या योगदान है, उसी योगदान को इस वीर सावरकर मूवी के माध्यम से बताया गया है। वीर सावरकर को तो दिखाया ही गया है। यमुनाबाई, माफ कीजिए, अंकिता लोखंडवाली जी। लोखंडे वाला नहीं, माफ कीजिएगा, अंकिता लोखंडे, जो कि टीवी की एक मशहूर चेहरा है और कई फिल्मों में भी अपनी अदाकारी दे चुकी है। झलकारी बाई, यमुनाबाई। ऐसे ही मैं देखती हूँ कि जब आपकी अदायगी आती है तो कुछ इसी तरह से, जिसमें डेप्थ होता है, जिसमें एक स्टोरी होती है, जिसमें एक कहानी के पीछे कहीं ना कहीं एक इतिहास भी जुड़ा होता है, वो सारी चीजें आती हैं। इस कहानी में झलकारी बाई के बाद जब आप यमुनाबाई में आई तो क्या आपको लगा कि क्या ये जो कैरेक्टर है वो आपके लिए चैलेंजिंग है, या आपका ये जो स्वतः स्वभाव है उसको स्वतः ही अडेप्ट कर लेता है? मुझे ऐसा लगता है मैं कोई भी चैलेंज लेना चाहती हूँ, और जब आप ऐसे किरदार निभाते हो ना तो आपको बहुत मजा आता है। पर आई ऑलवेज फील कि मैं बहुत इजीली अडेप्ट कर लेती हूँ ऐसी चीजें। मुझे लगता है ये मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा ग्लैमरस रोल में, मुझे लगता है ना डिफिकल्ट रहेगा, मैं कर नहीं पाऊंगी। पर ऐसे किरदार जब मेरे पास आते हैं ना, आई एम ऑलवेज रेडी टू परफॉर्म, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव माय बेस्ट। सो देखिए, अंकिता की अगर बात करें तो सिर्फ सिनेमा की दुनिया में नहीं, बल्कि मैंने देखा है कि पर्सनल लाइफ में भी जब कोई इश्यूज आते हैं तो अंकिता बोल्ड ही होती हैं और अपने मुखर आवाज को देने से बाज नहीं आती हैं। कई चीजें हैं, किस तरह से आपकी केमिस्ट्री बनी, क्योंकि रणदीप हुड्डा एक सीजन और उस तरह का कैरेक्टर है, उनके साथ आपको एक्टिंग करनी थी। आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू वर्क विद रणदीप, कि मेरा जो नेचर है वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लेकिन मस्ती वाला है, और रणदीप बहुत सीरियस थे काम पे, बट समहाउ वी मैनेज टू बैलेंस ईच अदर। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आवर सीन्स इज हमारे को ज्यादा डायलॉग्स एक साथ नहीं है। मैं सिर्फ आंखों से, मैंने उनसे बातें की पूरे फिल्म में। अच्छा। मैंने पूरे फिल्म में शायद कुछ ही डायलॉग्स होंगे, लेकिन आई ऑलवेज फील आपकी एक्टिंग आपकी आंखों से होती है। सो हमने पूरी कोशिश, आप जब फिल्म देखेंगे या आपने देखी मुझे नहीं पता, लेकिन उस फिल्म में सिर्फ बातों से ज्यादा इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं। देखिए, पहले के रिश्ते भी ऐसे ही हुआ करते थे।
जहाँ इमोशंस बहते थे, जी। सेक्रीफाइस नजरों से नजर जी। आता था, और उस सेक्रीफाइस में अंडरस्टैंडिंग थी Yes. कि यस आप इसके लिए बने हैं। हम्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्क्रीन पे जब वो दिखाया गया होगा बहुत अच्छे से, एक और कुछ नया आपका आ रहा है जी पॉजिटिव, जी जिस पर सिग्नेचर मार्क शाहरुख खान का है। जी। किस तरह से इसको ले रही हैं ये? सी फौजी जो शो है वो संदीप का है, वो गौहर का है, वो विकी का है, और उन सारे फौजियों का है जो उसमें एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं एज अ लकी मैस्कॉट ऑफ संदीप, मैंने इसमें भी संदीप को हामी भरी है, जिसमें मैंने साइन किया है डील संदीप के साथ, जो वो करेंगे बस मैं अपना एक गेस्ट अपीयरेंस जस्ट किडिंग, बट नहीं परमानेंट से गेस्ट अपीयरेंस। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये विकी का पहला प्रोडक्शन है और फर्स्ट टाइम हम एज अ प्रोड्यूसर आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है सरप्राइज फौजियों के लिए मेरी तरफ से बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद Thank अंकिता। तो Thank ये अंकिता थी वीर सावरकर से पे हम बात कर रहे थे, और यमुना बाई के कैरेक्टर को समझना जरूरी चलें, है, और अंदर उसे चलें। समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखना जरूरी है। नमस्ते।